बलोचिस्तान में जाफिर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुतअद्दिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 190 मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। मच पहुँचने वाले 17 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुँचाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। 3 मुख्तलिफ जगहों पर बच्चों को ढाल बना रखा है, जिसके बायस ऑपरेशन में एहतियात से काम लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस के दर्जनों यरगमाली मुसाफिर बाजियाबी के बाद कोयटा पहुंच गए। मुसाफिरों ने सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया। फोर्सेस के ऑपरेशन में रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि फायरिंग हुई। अल्लाह का शुक्र है कि फौज और एफसी एहलकार हमें यहाँ ले आए। एहलकारों ने हमें बाजियाब कराकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया है। पाकिस्तान रेलवेज ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोयटा और रावलपिंडी स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिए। डेस्क से किसी भी मुसाफिर के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं। उधर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 3 ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। बोलान मेल, चमन पैसेंजर ट्रेन और जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल किया गया है। सूबाई वज़रा और हुकाम की कोयटा में बाजियाब होने वाले मुसाफिरों से मुलाकात। हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुसाफिरों से खैरियत दरियाफ्त की। ज़हूर बुलीदी ने कहा, यह मुश्किल वक्त है। यरगमालियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हसास मामला है, एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है तमाम मुसाफिरों को जल्द बाजियाब कराया जाएगा और हालात काबू में आ जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने MS सिविल हॉस्पिटल कोयटा को मुसाफिरों की फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा, तमाम मुतासरीन को तिब्बी बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। हर सूरत अमन कायम करने का अज़्म। सदर मुमलिकत ने कहा, मुसाफिर पर हमले करने वाले बलोचिस्तान और उसकी रवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का इस्लाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला का 100 से ज़ायद मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती से राब्ता। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, आलिया मिन गंडापुर और दीगर की भी मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। जाफिर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया आपे से बाहर। हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कलअदम BLA के पैगामात उठाकर चलाए जाने लगे। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने भी बगैर तस्दीक प्रोपेगेंडे की रिवायत ना छोड़ी। हस्बे रिवायत AI जनरेटेड वीडियोस, पुरानी तस्वीर और वीडियोस का सहारा फिल्म के सीन को हमले की वीडियो बताकर चलाया जाने लगा। भारतीय और PTI अकाउंट्स भी झूठी वीडियोस उठाकर चलाने लगे। दिफाई माहिरीन कहते हैं, मखसूस जमात के अकाउंट से प्रोपेगेंडा मुसलसल जारी है। इनकी पोस्ट की इबारत BLA और रॉ लिख रहे हैं। तागूती क़ुव्वतें अपने ही मुल्क की मनफी मंजर कशी कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद। IMF का कहना है कि आलमी मनसूबों पर इस्तिस्ना ना दिया जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक के मनसूबे पर इस्तिस्ना का मुतालबा किया था। ब्रीफिंग में बताया कि रेकोडेक से निकलने वाली मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल नई लाइन तामीर की जाए। सरमायाकार ममालिक इस मनसूबे में सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांग रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत पाकिस्तान हर सरमायाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। SIFC हुकाम ने गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ब्रीफिंग दी। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज ने कमजोर माली पोजीशन और बैरूनी खतरात की भी निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान की मौसी तरक्की 3% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल शरह नमू 2.5% थी। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में एक साल में बेहतरी आई। बैंकिंग आउटलुक में तब्दीली बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है।
कर्जों की तवील मुद्दती पायदारी मईशत के लिए खतरा करार। चीनी की रोज बरोज बढ़ती कीमत पर वजीर आजम का नोटिस, कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में वजीर आजम को चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। आम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तानियों के यूएई वीज़ों पर कोई बाज़ाब्ता पाबंदी रही है। पाबंदियों और सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वीज़ों के हवाले से वज़ीर ख़ारजा का तहरीरी जवाब। इसहाक डार का कहना है कुछ पाकिस्तानी शहरी जाली डिग्रीज, डिप्लोमे और जाली मुलाजमत के मुआहदे जमा कराते पाए गए। कुछ पाकिस्तानी अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम कर चुके हैं और कुछ सियासी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं। कुछ अरकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाया गया। अबूज़ेबी में सफारतखाने ने यह मामला सरकारी सतह पर उठाया है। उधर नवीद कमर की वज़रा की अदम शिरकत पर तनकीद। कहा इतनी बड़ी काबीना के बावजूद वज़रा जवाबात के लिए अवान में मौजूद नहीं, ये सूरत हाल काबिल कबूल है। वज़रा को इस्तीफे देकर घर चले जाना चाहिए। आईनी बेंच कोई हाई कोर्ट नहीं कि दायरा समात महदूद होगा। नया आईनी बेंच मुकदमा सुन रहा है। तमाम मेरिट ज़ेर बहस आ सकते हैं। मरकजी फैसले से इत्तेफाक भी कर लें तो अपनी राय अलग से दे सकते हैं। आईनी बेंच के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा शुरू में सुप्रीम कोर्ट में बेंच 9 रुकनी तश्कील दिया गया था, बाद में कम होते होते 5 रुकनी रह गया। इसीलिए जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में लिखा 5 रुकनी से बड़ा बेंच होता तो FB अली केस को देख सकते थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, बताएं क्या ये अदालत भी इसके तहत बनी? जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कोई ऐसा फॉरम है जो 175 के तहत ना बना हो और वो सिविलियन का ट्रायल कर सकते हों? आर्टिकल 6 की शिक 3 में बुनियादी हुकूक मुस्तस्ना कर दिए गए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान आज नोटिस के बावजूद पेश न हुई। JIT ने अलीमा खान को 12 बजे तक पेश होने की हिदायत की थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को कल दोपहर 12 बजे तक तलब किया गया है। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक JIT के पास तलब किए गए रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदही। मखदूम अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया कि क्या मुकदमात मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। वकील ने बताया अदालत सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध का रवा साल गंदम ना खरीदने का ऐलान। 1 साला कारकर्दगी पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पास 13 लाख टन गंदम मौजूद है, मजीद नहीं खरीदेंगे। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बहुत से अवामी मनसूबे शुरू किए। बिलावल भुट्टो ने हारी कार्ड का इजरा किया था। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलत दे रही है। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दामात हमारी तरजीहात में शामिल थे। आज हमारा 1 साल मुकम्मल हो गया। कभी दावा नहीं किया कि ये काम मुल्क में पहली मर्तबा कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तकरीब में सुर घुल गए। वज़ीर आला सिंध ने सिंधी सकाफ़त का जिक्र करते हुए रिवायती आलात मौसीकी से मुतालिक बताया। फनकार के बोरिंदो बजाते हुए वीडियो भी चलाई। कहा हमने अजरक को रजिस्टर्ड कराया है। यूनेस्को ने आला मौसीकी बोरिंदो को शनाख्त किया है। मुझे नहीं मालूम कि बोरिंदो को बजाने वाला सिर्फ एक शख्स रह गया है। अब इसके ज़रिए हम दूसरों को तरबियत दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी। सरकारी स्कूल्स का इंतजाम आला तालीम याफ्ता नौजवानों के सपुर्द करने के शानदार ज़मरात सामने आने लगे। तुलबा की तादाद में 52 और असातिज़ा में 89% इजाफा हुआ है। तुलबा की तादाद 2,42,000 से बढ़कर 3,68,000 से ज़ायद हो गई।
पहले फेज में असातिज़ा की तादाद 8,037 से बढ़कर 15,114 हो गई। सरकारी स्कूल में असातिज़ा की तनख्वाह भी 3 गुना बढ़ा दी गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में रिमझिम, कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन में बारिश और यालाबारी। पेशावर, सवात, मेंगोरा और शिमाली वजीरिस्तान में बारिशों से ठंड बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई पंजाब में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। कराची के सफारी पार्क में मुकीम हथनियों की तबीयत नासाज। मधुबाला और मलाइका के ट्रंक वॉश टेस्टिंग के नमूनों में बैक्टीरिया की मौजूदगी जाहिर हुई। हथनियों में टीबी की मौजूदगी के बाद तहकीकात भी शुरू। हाथियों के कीपर और दीगर अमले का टीबी का टेस्ट मनफी आ गया। मामले की मजीद जांच पड़ताल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। श्रीलंका, थाईलैंड, जर्मनी और जानवरों की फलाही तंजीम 4 पास से माहिरीन शामिल। कमेटी हथनियों की सेहत की निगरानी करेगी, इलाज का तरीक़ाकार यकीनी और देखभाल के असूलों पर अमल दरामद कराएगी। सऊदी अरब की सालसी में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। यूक्रेन अमरीका की 30 दिन की अबूरी जंग बंदी की तजवीज़ पर आमादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मशीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग पर पाबंदी ख़त्म कर दी। यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद भी बहाल कर दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमन के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जल्द रूस से मुलाकात करने जा रहे हैं। ट्रंप का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी व्हाइट हाउस मदऊ करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर का अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। ईरानी सदर का अमरीका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़शकियान कहते हैं कि अमरीका जो करना चाहता है करे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ऐसी बातचीत को कबूल नहीं करेंगे जो धमकियों के तहत की जाए।